नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम रेड हल्क का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि रॉस जैसे तैसे डूम के कैद से आजाद होकर बाहर निकल आता है और तब वो देखता है कि वो लैटविरा में है। इसलिए वो तय करता है कि यहाँ आसपास में ही एक पावर प्लांट है जहाँ पर वो जाके रेडिएशन को कंज्यूम करेगा ताकि वो फिर से रेड हल्क बन सके। लेकिन तभी डूमबॉट से बचते हुए रॉस आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डूम तय करता है कि वो अब रॉस को रोकेगा। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लैटवेरिया देखते हैं जहाँ पर रॉस, डेथलॉक और मशीन मैन भाग रहे थे। तभी वे लोग सामने देखते हैं कि सामने नदी थी, इसलिए वे लोग कूद जाते हैं। और तब हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है हमारे पीछे डूमबॉट्स पड़े हैं, उन्होंने पकड़ लिया तो मौत पक्की है और अगर नीचे कूद गए तो भी बचने के चांसेस कम है। हम नीचे कूद गए तो या तो डूब के मरेंगे या फिर सर फूटने से, लेकिन हमें इसमें कूदना ही होगा क्योंकि ये ठंडा पानी है और हमें ठंडा पानी ही इन डूमबॉट्स के स्कैनर से बचा सकता है। ये कहते हम रॉस, डेथलॉक और मशीन मैन को देखते हैं जो नदी से होते हुए जा रहे थे। तभी रॉस पास के एक पत्थर से टकरा जाता है, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है। तो वही मशीन मैन बेहोश होने के कारण डेथलॉक उसे पकड़कर नदी से ले जा रहा था, लेकिन वो भी एक पत्थर से जाकर टकराता है और बीच से टूट जाता है। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो डूमबॉट के साथ रॉस को ढूंढने निकला था। और तब डूमबॉट से कहता है मुझे कहीं पे जाना है और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये काम अच्छे से निपटाओगे। यहाँ पर एक आदमी आधा नंगा घूम रहा है और अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो तुम किसी भंगार से कम नहीं हो। थंडरबोल्ट रॉस को लगता है कि वो मुझे मेरे ही देश में हरा सकता है, पर मैं जानता हूँ उसे क्या चाहिए। ये कहते डूम की आंखें ग्लो होने लगती है। या हम वही न्यूक्लियर प्लांट देखते हैं जहाँ पर रॉस जा रहा है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। तभी डूम कहता है ये वही न्यूक्लियर एनर्जी है जहाँ पर रॉस जा रहा है। रॉस अभी के लिए बस साधारण इंसान है, एक मांस का लोथड़ा जिसे चोट पहुंचा जा सकती है। ये कहते हम रॉस, मशीन मैन और डेथलॉक को देखते हैं जो नदी से होते हुए एक किनारे तक आगे थे। तभी रॉस को होश आता है और वो खड़ा होता है, तो वही डेथलॉक को भी होश आता है और तब डेथलॉक मशीन मैन को उठाने लगता है। लेकिन तभी रॉस डेथलॉक से कहता है मशीन मैन को बाद में उठाना, पहले मेरी मदद करो। ये कहते हुए दोनों देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हिरने थी जिसे डेथलॉक मार डालता है और फिर उनके जैसा बनकर वे दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे तो बस सुनसान रास्ता था। ये देखकर मशीन मैन कहता है मुझे लगा था यहाँ पर पावर प्लांट होगा, जिस पर रॉस कहता है यकीन मानो मैं अब भी सही हूँ। जिस पर डेथलॉक कहता है कि अगर तुम सही हो तो इसका मतलब क्या है। जिस पर रॉस कहता है इसका मतलब बस एक है और वो ये है कि डूम जानता है मैं आ रहा हूँ। वो हमेशा से मेरे दिमाग में इतने महीनों से था, मुझे इंट्रोगेट कर रहा था और साथ ही स्टडी भी, तो वो जानते ही होगा कि रेड हल्क क्या कर सकता है। लेकिन तभी डेथलॉक देखता है कि वहाँ पर डूमबॉट्स आ रहे थे। ये देखकर वो तुरंत रॉस को अलर्ट करता है। तभी रॉस मशीन मैन को उठाते हुए कहता है कि यहाँ पर दूसरा रास्ता होगा, हमें वो ढूंढना होगा। जिस पर डेथलॉक कहता है हमें सबसे पहले छुपना होगा। लेकिन तभी रॉस कहता है छुपना मेरी आदत नहीं है, इसलिए मेरे पीछे आओ। ये कहते ही रॉस कहीं पर चला जाता है और उसके पीछे डेथलॉक मशीन मैन को लेकर आने लगता है। अब ऐसे चलते हुए वे लोग एक घर के पास आते हैं। तभी रॉस डेथलॉक से कहता है ये लैटवेरियन लोग हैं और ये जानते होंगे यहाँ के रास्ते, इसलिए हमें अंदर घुसकर इन लोगों से पता करना होगा, लेकिन किसी को मारना नहीं। ये सुनते ही डेथलॉक अंदर घुस जाता है और देखता है कि वो घर खाली पड़ा हुआ था, इसलिए वे लोग अंदर घुस जाते हैं और ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी रॉस का ध्यान वहाँ पर रखे मॉनिटर पे जाता है, इसलिए वो उस मॉनिटर को ऑन करता है और कुछ देखता है जिसे देखकर वो शॉक रह गया था। और तब रॉस के साथ हम भी देखते हैं कि डूम सॉर्सर सुप्रीम बन गया है और उसने पूरी दुनिया पर अपना राज फैला दिया है। ये सब कुछ देखकर रॉस को गुस्सा आ गया था और वो रेड हल्क बनने का प्रयास करता है, लेकिन उससे ही नहीं हो रहा था। और तब वो डेथलॉक से कहता है कि जब तक मैं डूम को नहीं गिरा देता तब तक मैं शांति बैठूंगा। फिर कुछ देर बाद हम डेथलॉक को देखते हैं जो मशीन मैन को ठीक करने में लगा था। तो वही रॉस उस घर में रखे गन्स को ढूंढ लेता है और फिर डेथलॉक से पूछता है कि मशीन मैन कैसा है। जिस पर डेथलॉक कहता है इसका डिजिटल सिस्टम अब भी चल ही रहा है, लेकिन अब भी जीवित है और चार्ज हो रहा है।
लेकिन तभी मशीन मैन अचानक से जाग जाता है और डूम का नाम लेने लगता है। ये देखकर रॉस और डेथलॉक हैरान थे, लेकिन तभी वहाँ पर डूम बॉट आ जाते हैं और हमला करते हैं। ये देखकर रॉस तुरंत अपनी गन निकालता है और डूम बॉट पर फायरिंग कर देता है, लेकिन डूम बॉट को रोकने के लिए इतना काफी नहीं था और तब और भी डूम बॉट्स वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर रॉस मशीन मैन से कहता है, मशीन मैन जल्दी करो, मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूक्लियर इवेंट टारगेट करो। ये सुनते ही मशीन मैन पास के कंप्यूटर से स्वयं को जोड़ लेता है और जान जाता है कि सारे न्यूक्लियर सैटेलाइट्स को डूम ने स्पेस पे रखा है और फिर उन्हीं सैटेलाइट को हैक करके उसमें से सैटेलाइट से एक मिसाइल लैटफेरा में वे लोग जहाँ पे है वहाँ पर छोड़ देता है। यहाँ मशीन मैन डेथलॉक से कहता है, जल्दी करो, ये मिसाइल यहीं पर आने वाली है। ये सुनते ही डेथलॉक और मशीन मैन वहाँ से भाग जाते हैं। तो वही रॉस वहीं पर खड़ा रहता है। यहाँ रॉस अपनी गन उठाता है और देखता है कि डूम बॉट्स वही आ रहे हैं। ये देखकर उन सारे डूम बॉट्स पर रॉस हमला कर देता है। तो वही मिसाइल उसके घर के पास आ रही थी। यहाँ मशीन मैन और डेथलॉक जैसे तैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वो मिसाइल उस घर पे आके हिट हो जाती है, जिसके कारण वो पूरा घर नष्ट हो जाता है। लेकिन तभी उसी मलबे में से रॉस रेड हल्क बन के बाहर आता है और आते ही सारी डूम बॉट्स पे हमला कर देता है।